बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स नोट्स। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल प्रोलॉग के कैरेक्टर्स, नरेटर और होस्ट को। तो आज हमारे द कैटेगरी टेल्स के जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके अलावा जो कैरेक्टर्स पहले डिस्कस किए जा चुके हैं उनमें है हमारे फुकबा के कैरेक्टर है, स्क्वायर है, नाइट है, मॉक है, पार्सन है, प्रायर है। तमाम कैरेक्टर्स जो हैं ये तमाम आपके साथ पहले डिस्कस हो चुके हैं, इनकी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। तो अगर आप इनकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको इनकी लिंक्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इसके अलावा आप डायरेक्ट चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। इसका नाम है इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स नोट्स पे। और इसके अलावा चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जो है वो आप ऑन रखिए ताकि आपको हर नई आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के टॉपिक को। और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नैरेटर को। तो नैरेटर में क्या आ जाता है? अब नैरेटर कौन है सबसे पहले देखें तो डिटेल्स में नैरेटर कौन है। नैरेटर है चौसर खुद। तो जो चौसर अब खुद अपने बारे में क्या कहते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। ये नैरेटर कहता है द नैरेटर मेक्स इट क्वाइट क्लियर दैट कि जो नैरेटर है वो क्या कहता है, उसने वाज़ेह तौर पर हमें बता दिया है दैट ही इज़ आल्सो अ कैरेक्टर इन हिज बुक, कि वो भी इस बुक में क्या है, एक कैरेक्टर है। अब किस तरह से कि वो एक पिलग्रिम भी है और उसके साथ साथ वो एक राइटर भी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि चौसर इफ टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ इन द रोल ऑफ अ पिलग्रिम अज्यूम्स द पोज ऑफ अ सिंपल मैन, कि चौसर ने इसने खुद को एक हाजी का रोल दिया है और उसके साथ साथ वो कहता है कि वो एक जो है सादा सा बंदा है। उसके बाद आ जाता है कि डिवाइड ऑफ लिटरेरी प्रिटेंशंस हु विल सिंपली एंटरटेन हिज रीडर्स, कि वो सादा सा बंदा है जो कि क्या है, जो कि अपनी बेजुर्ग से ना बंदे, यानी कि उसे ज़्यादा लफाजी वगैरह नहीं आती। और वो जो है अपने सात अल्फाज के जरिए उसने क्या कोशिश की है कि वो अपने जो रीडर्स हैं उनको वो इंटरटेन कर सके। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि चौसर इज़ बोथ अ पिलग्रिम एंड द मैन हु इज़ टू रिगार्ड द इवेंट्स। ये चौसर क्या है, एक तो वो क्या है, एक तो पिलग्रिम है और दूसरा वो इंसान है जो कि क्या कर रहा है, जो कि उन तमाम इवेंट्स को रिगार्ड कर रहा है। इंक्लूड्स द टेल्स टोल्ड बाय द वेरियस मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, कि इसके अलावा उसमें जो है टेल्स है, यानी कि जो कहानियाँ उनसे उसने सुनी पिलग्रिम से, डिफरेंट पिलग्रिम से, वो उन तमाम जो है उन तमाम कहानी को क्या करता जा रहा था, वो रिकॉर्ड करता जा रहा था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि दैट अकर्स इन द कोर्स ऑफ द जर्नी, कि जो कि उस तमाम सफ़र के दौरान सुनाएंगे। अब नैरेटर का क्या काम था, एक तो वो क्या था, एक तो वो पिलग्रिम था। ठीक है, वो जा रहा था ज़ियारत के लिए। उसके बाद नेक्स्ट उसका जो काम था वो क्या था कि वो जो है इवेंट्स थे, यानी कि जो कहानियाँ पिलग्रिम सुना रहे थे, डिफरेंट पिलग्रिम्स जो सुना रहे थे कहानियाँ, वो उनको क्या करना जा रहा था, वो उनको रिकॉर्ड करता जा रहा था। ठीक है, उसके बाद उसके अलावा उसने क्या काम किया कि एक तो वो उन कहानियों को रिकॉर्ड करता जा रहा था और इसके अलावा जो पिलग्रिम्स थे उसने हमें उन तमाम पिलग्रिम्स के उसने हमें उनका लाइफस्टाइल बताया, उनकी ड्रेसिंग बताई, उसने उनकी हमें आदात बताई। एक एक चीज़ उसने हमारे साथ, यानी कि रीडर्स के साथ, उसने हमें पढ़ने वालों के साथ उसने शेयर की। अब जैसे हम फॉर एग्जांपल देख लेते हैं कि वॉइस ऑफ बात है, उसके बाद मॉक है, उसके बाद पार्सन है, तो और नाइट है। इन तमाम जो पिलग्रिम्स थे उसने हमें उनकी क्या बताया, उसने हमें उनकी ड्रेसिंग बताया, उनका बिहेवियर बताया और ये बताया कि अगर ये रिलीजियस पर्सन है, जैसे प्राइवेस है, मॉक है, और ये रिलीजियस पर्सन है तो ये वाकई ये रिलीजियस पर्सन यानी कि वो इस मयार पर पूरा उतरते हैं या नहीं, उसने ये चीज़ भी हमें बताई। और इसके अलावा उसने जो एक परफेक्ट एग्जाम्पल थी रिलीजियस पर्सन की, वो भी उसने हम बताई, जैसे कि पार्सन है, वो भी उसने हमारे साथ डिस्कस किया और तमाम उनकी जैसे उनकी आदात वगैरह थी वो उसने हमें हमारे साथ डिस्कस की। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है कि एक्सप्लेनिंग हिज मेथड ऑफ नरेशन, चौसर बुक्स वर courtesy फ्रॉम हिज रीडर्स, कि चौसर जो है वो क्या कहते हैं कि उसके साथ क्या किया जाए, उसके साथ शाइस्तगी का मुजाहरा किया जाए। क्योंकि he hopes that the readers will not disapprove too much of his candor and his fidelity in reproducing the tales as he heard them, no matter fruit the language might be। और वो कहते हैं कि उसके साथ शाइस्तगी का मुजाहरा क्यों किया जाए, वो क्योंकि वो कहता है कि वो कहता है कि उसके साथ यानी कि नरमी की वो उम्मीद रखता है कि जो रीडर्स हैं वो क्या करें, वो उसके साथ नरमी का रवैया अख्तियार करें। क्योंकि वो कहता है कि उसने जो है अपना जो कहानियाँ उसने बयान की हैं
उसमें उसने जैसे उसने देखा मानो और उसने वही लिखा है, यानी कि उसने लफ़ाज़ ही नहीं कि उसने ये नहीं कहा कि अगर कोई कैरेक्टर बुरा था तो उसको क्या करता कि वो उसको अच्छा पेश करता है, ठीक है। उसने क्या किया, उसने एग्ज़ैक्ट हमें वही चीज़ दिखाई जो कि उसने देखी, जो कि उसने महसूस की। तो वो इस वजह से वो क्या कहता है कि उसके उसने यानी कि जो हमें हकीकत पसंदी की जो चीज़ें हमें दिखाई उसके बारे में वो क्या कहता है कि उसके साथ नरमी रखी जाए। ये नहीं कहा जाए कि उसने कोई यानी कि सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि Chaucer implies a tone of mock modesty in speaking of himself। उसके बाद क्या कहता है कि चौसर जो है उसने अपने लिए आजी या यानी कि तंज या शाइस्तगी का लहजा बनाया है। क्यों? क्योंकि the humor here come from the fact that a great technician is apologizing for his lack of technique and that a skillful artist asks us not to mind his mistakes। और इसके अलावा क्या है कि इसमें एक इंटरेस्टिंग एक मज़ेदार का इस बात भी है। क्यों? क्योंकि वो एक क्या कहते हैं एक ग्रेट टेक्नीशियन था, एक ग्रेट यानी कि राइटर था। वो क्या कहता है वो कहता है वो माफ़ी मांगता है अपने उस टेक्निक पे, अपने यानी कि लिखने के अंदाज पे। वो क्या कहता है कि एंड दैट स्किलफुल आर्टिस्ट आस्क अस नॉट टू माइंड हिज मिस्टेक्स। ये वो कहता है कि वो कि उसके अंदर यानी कि भारत की कमी थी, इस वजह से वो माज़रत कर रहा है। वो कहता है कि उसकी गलतियाँ जो हैं उस पे ध्यान ना दिया जाए। वो कहता है कि माई विट इज़ शॉर्ट, कि मेरी क्या है कि मेरी ज़हानत मुख्तसर है, यू मे वेल अंडरस्टैंड, और आप इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ओवरऑल ये या कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, नैरेटिव की। और आगे हम डिस्कस करते हैं होस्ट को। तो होस्ट में क्या आ जाता है, होस्ट द होस्ट वाज अ लार्ज डोमिनेटिंग जनरल पर्सनैलिटी, के होस्ट एक है एक खुश इखलाक और दबंग शख्सियत वाला इंसान था, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि हिज मैनर वाज डायरेक्ट एंड सेंसिबल। उसके क्या आते हैं कि वो दो टोक बात करता था, लेकिन जो बात है वो करता था वो समझदारी से करता था, और वो क्या था एक समझदार इंसान था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि ही वाज एन एफिशिएंट ऑर्गेनाइजर, कि वो क्या था वो एक बेहतरीन यानी कि मुनज़्ज़म था। एंड चौसर सेज फिट टू हैव बीन अ मार्शल इन आर टाउन हॉल। और इसके अलावा क्या था कि वो कहता है कि अगर वो मार्शल आर्ट करना चाहता टाउन हॉल में तो वो इसके लिए भी क्या था फिट था, यानी कि वो फौज के लिए एक या बेहतरीन सिपा सलार को बन सकता था। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाता है कि द होस्ट हैज ब्राइट आइज, के उसकी क्या थी उसकी आंखें जो थी वो क्या थी रोशन थी। एंड वॉज बोल्ड ऑफ स्पीच, और वो बोलने में क्या था बोलने पे वो बोल था, यानी कि बेधड़क वो बोल देता था। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि ही वॉज इंटेलिजेंट एंड वेल एजुकेटेड। और इसके अलावा क्या था कि ही वॉज इंटेलिजेंट वो ज़हीज़ एंड वेल एजुकेटेड, पढ़ा लिखा इंसान था। एंड ही लेफ्ट नथिंग ऑफ रियल मैनहुड, कि और उसमें क्या था कि उसमें वो तमाम खूबियाँ थी उस यानी कि ज़ाहिरी और अंदरूनी, वो तमाम उसमें खूबियाँ थी जो एक बेहतरीन इंसान में होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि ही वॉज बिसाइड्स अ मैरी मैन विद अ जोवियल नेचर, कि वो क्या था कि वो एक खुश मिजाज इंसान था। तो ये तमाम क्या थी इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो क्या था लार्ज था, डोमिनेटिंग था, जनरल उसकी पर्सनैलिटी थी। उसके बाद क्या था डायरेक्ट एंड सेंसिबल पर्सन था। उसके बाद वो एक एफिशिएंट ऑर्गेनाइजर भी था। और जो चौसर वो क्या कहते हैं कि वो मार्शल आर्ट में अगर जाना चाहता था उसके लिए भी एक बेहतरीन इंसान था। और इसके अलावा क्या है कि उसकी आंखें क्या थी, उसकी आंखें जो थी ब्राइट, और वो बोलने पे क्या था बोल्ड था, ठीक है। जो उसके दिल में ना वो बेधड़क वो कह देता, लेकिन क्या था कि वो उसके साथ साथ क्या था सेंसिबल भी था, ठीक है। उसके बाद हो जाता है कि ही वॉज इंटेलिजेंट एंड वेल एजुकेटेड, कि वो इंटेलिजेंट भी था और वेल एजुकेटेड भी था। एंड ही लेफ्ट नथिंग ऑफ रियल मैनहुड, और क्या था एक इंसान एक बेहतरीन इंसान में जो तमाम क्वालिटीज़ हमें चाहिए होती है वो तमाम की तमाम किस्में हमें नज़र आती हैं होस्ट में नज़र आती हैं। उसके बाद है कि ही वाज बिसाइड्स अ मैरी मैन विद अ चर्वल रिचा, और क्या था कि वो एक खुश इखलाक इंसान था। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जैसे कि नैरेटर ने क्या किया कि नैरेटर हर पैराग्राफ की एक एक चीज़ जो है वो अपने रीडर्स के साथ डिस्कस की। अब यहाँ पे भी उसने जो होस्ट है उसने होस्ट की तमाम जो है हमें बताई, उसकी यानी कि फिजिकल उसकी अपीयरेंस बताई, और इसके साथ साथ जो है उसने होस्ट की हमें आदाब वगैरह भी हमारे साथ यानी कि रीडर्स के साथ इसने डिस्कस की। उसके बाद आ जाता है कि द होस्ट
importance in the prologue lies in his proposal to the pilgrims that they should entertain themselves on the journey to Canterbury and back by telling tales. अब जहाँ भी है कि होस्ट की जो इम्पोर्टेंस है वो प्रोलॉग में हमें इस तरह से नजर आती है कि उसने ही पिलग्रिम्स को आइडिया दिया था कि इस सफ़र को एंजॉय किया जाए। अब किस तरह से एंजॉय किया जाए, तो उसने ये आइडिया दिया कि जाते हुए और वापसी भी क्या किया जाए, कहानियाँ सुनाई जाए। ठीक है, इस तरह से वो कि उसने कहा कि हम इस तरह से सफ़र को एंजॉय कर सकते हैं। अगर इस तरह से वो यानी कि कहानियाँ ना सुनाते तो इसका क्या मतलब है, उनका जो सफ़र होता वो क्या होता, उनका सफ़र बोरिंग गुजरता। ठीक है, तो उसने इस सफ़र को अच्छी तरह से उसने गुजारने के लिए उसने फिर एक आइडिया दिया कि जाते हुए और वापसी पे क्या किया जाए, कहानियाँ सुनाई जाएंगी। उसके बाद आ जाता है कि आफ्टर सीइंग टू हिज गेस्ट कम्फर्ट एंड आल्सो अटेंडिंग टू द बिल्स ही एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ हिज प्रपोजल। अब तमाम मेहमानों के आराम का ख्याल रखने के बाद उसने देखा कि अब तमाम जो मेहमान है वो अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं, तो उसने क्या किया, उसने इन जो है कहानियों का प्रपोजल दिया कि हमें कहानियाँ सुनाते हुए सफ़र को एंजॉय करना चाहिए। उसके बाद आ जाता है कि ऑफ द 120 टेल्स दैट वर प्रपोज्ड ओनली 20 वर कंप्लीटेड, कि क्या तय हुआ था कि 120 कहानियाँ जो है सुनाई जाएंगी और हर पिलग्रिम जो है वो क्या करेगा, कहानी सुनाएगा, यानी कि टोटल 4 कहानियाँ सुनाएगा, 2 जाते हुए और 2 वापसी पे। लेकिन क्या हुआ कि टोटल जो है सिर्फ 20 कहानियाँ ही कंप्लीट हो सकी। उसके बाद है कि हिज प्लान वाज नॉट डिबेटेड, उसका जो प्लान है वो कामयाब नहीं है उसका। उसके बाद आ जाता है कि ही आस्क्ड द पिलग्रिम्स टू होल्ड अप देयर हैंड्स एज अ टोकन ऑफ देयर कंसेंट टू हिज प्रपोजल एंड दे डिड सो। अब जब उसने ये कहा कि अब हमें कहानियाँ सुनाई जाए, तो उसने आमादगी का इजहार करने के लिए, यानी कि उसने कहा कि तमाम लोग अगर आमादा हैं तो वो क्या करें, तो उसने पिलग्रिम्स को कहा कि वो एक दूसरे का हाथ पकड़े इस प्रपोजल यानी कि ख्याल की रजामंदी के इजहार के तौर पर। वो तमाम लोग जो है अगर राजी हैं तो तमाम लोगों ने क्या किया, एक दूसरे का हाथ पकड़ा और जो है इस यानी कि राजी होने का उन्होंने इजहार किया। उसके बाद आ जाता है कि फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ द होस्ट बिकेम चेयरमैन, तो उस पॉइंट पे जब तमाम लोग कहानियाँ सुनाने के लिए राजी हो गया और कहानियाँ यानी कि उन्होंने सुनानी शुरू की, तो वो क्या हुआ, जो होस्ट था वो क्या बन गया, वो चेयरमैन भी बन गया, स्टेज मैनेजर भी बन गया, जज भी बन गया और कमेंटेटर भी बन गया फॉर द पिलग्रिम्स फिक्शनल नैरेटिव। और फिर साथ साथ क्या होता था कि जब कोई पिलग्रिम कहानी सुना रहा होता तो वो उस जो कहानी सुनाने के दौरान भी क्या कर रहा होता, वो जो है दुखने वगैरह दे रहा होता, सजेशंस दे रहा होता, वो अपनी राय का इजहार कर रहा होता। और अगर इसी दौरान कहानियाँ सुनाने के दौरान अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता तो उस दौरान भी वो क्या करता, लड़ाई झगड़े को सॉल्व करने की कोशिश करता है। जैसे हम देखते हैं कि जो रीव है उसने लड़ाई की थी, तो उसने उनकी सुलह करवाने के लिए उसने अहम किरदार जो है उसने अदा किया होस्ट ने। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि ही अरेंज द ड्राइंग्स ऑफ लॉर्ड्स टू डिसाइड वाज टू टेल द फर्स्ट स्टोरी, कि अब इस पॉइंट पे कि वो ये तमाम चीज़ तो बन गया, तो उसने क्या किया, अब यानी कि सब लोग रजामंद हो गए कि कहानियाँ सुनाई जाएंगी। तो हमने क्या किया, उसने कहा कि अब कौन पहले कहानी सुनाएगा, तो ये डिसाइड करने के लिए उसने जो है पर्चा डलवाई और उन पर्चे के ज़रिए ही उसने यानी कि डिसाइड किया कि कौन जो है कौन से पहला पिलग्रिम होगा जो कि कहानी सुनाएगा। तो ओवरऑल ये इसकी है होस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके अलावा नरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसके अलावा अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप डायरेक्ट जो है वेबसाइट में जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं तमाम पीडीएफ्स को www.ellnotes.com पे। और इसके अलावा जैसे ही आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो ये जो है लिंक्स आएंगे आपके साथ डाउनलोड हो जाएंगे। और अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो जैसे आप इन पर क्लिक करेंगे तो वो वीडियो जो है यूट्यूब पे ओपन हो जाएंगी। और इसके अलावा आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब पे, वेबसाइट पे, फेसबुक पेज पे। और अगर आप फेसबुक पेज पे मुझे ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी जो है नोट्स देखने को मिलेंगे, यानी कि यूट्यूब की वीडियोस के अलावा एक्स्ट्रा नोट्स भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। और इसके अलावा मुझे ज्वाइन कर सकते हैं पिंटरेस्ट पे और इंस्टाग्राम पे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।